Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing good in your homes. This is our lecture for class 7 from unit number 1. The name is the last sermon of the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firstly, we will do the reading and translation of the passage. Open your book, unit number 1. Now start with the reading. Islam covers all the aspects of human life. Underline the word cover. Ahata. एस्पेक्ट्स पहलू। इस्लाम ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन बट ऑल्सो अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अंडरलाइन द वर्ड कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। ये ना सिर्फ एक मज़हब है बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। एट द ओकेजन, अंडरलाइन द वर्ड ओकेजन, मौका, ऑफ परफॉर्मिंग हज, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट sermon on 9th Zilhaj 10 Hijri. Underline the word sermon. The meaning of the sermon is खुतबा। 10 हिजरी 9 जिलहज को हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। He addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the services of Islam. Underline the word devote. वक्फ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से खिताब फरमाया और उन्हें नसीहत की कि वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दें। सो दैट दे माइट गेन द ग्लोरी, अंडरलाइन द वर्ड ग्लोरी, खुशनुदी, ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ताकि वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। ही टॉट दैम हाउ टू लीड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की हकीकी रूह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगियां इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक गुजार दें। नाउ वी विल आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस पैसेज। इस्लाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ऑलमाइटी, दीज ऑल आर नाउन्स। इट, he, his are pronouns. Here addressed, and one more word is delivered. These are verbs, and so these words are conjunction. When you will read the complete chapter, you will find some words difficult. Let's do their meanings. Words meaning. Let's start words meaning. Meaning in English and then in Urdu. First word is addressed, said something directly, खिताब किया। Astray, go in a wrong direction, गुमराह। Verily, truly, बिलाशुबा, refuge, shelter, पनाह। Next is progeny, children, औलाद, spirit, purpose of something, रूह, custody, protective care, निगरानी, bondsman, slave, गुलाम, ignorance, lack of knowledge, जहालत, acquiring, coming in addition, सूद बढ़ाना। Now we will do exercise question answers. Question number 1 is which aspect of human life does Islam cover? इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के किन पहलुओं का अहाता करता है? The answer is on the first page. Islam covers all the aspects of human life. It is not only a religion but also a complete code of life. इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। ये सिर्फ एक मज़हब नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर वाज द लास्ट sermon डिलीवर्ड? आखिरी खुतबा कब और कहाँ पेश किया गया? The answer is the last sermon was delivered in the plain of Arfat on 9th Zilhaj 10 Hijri. आखिरी खुतबा अरफात के मैदान में 9 जिलहज 10 हिजरी को दिया गया। Question number 3. Why were the practices of the days of ignorance abolished?
जहालत के दिनों की रसूमात क्यों मनसूख की गईं? The answer is the practices of the day of ignorance were abolished to create the exemplary Muslim society. जहालत के दिनों की रसूमात इसलिए मनसूख की गईं ताकि मिसाली इस्लामी माशरा कायम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली? हमें औरतों के साथ नरमी का बर्ताव क्यों करना चाहिए? We should treat women kindly because they are our helpers and not in a position to manage their affairs themselves. हमें औरतों के साथ इसलिए नरमी का बर्ताव करना चाहिए क्योंकि वो हमारी मददगार हैं और इस पोजीशन में नहीं कि वो अपने मामलात खुद सुलझा सकें। What are the important points of the last sermon of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अहम निकात क्या हैं? The important points of the last sermon are as follows. No one is superior to others other than piety. कोई भी किसी से बर्तन नहीं है सिवाय तकवा के। Every claim of privilege was abolished. मराद का दावा मनसूख कर दिया गया। All practices of the day of ignorance and revenges were remitted. जहालत के दिनों की तमाम रसूमात और बदलों को ख़त्म कर दिया गया। Women were given rights. औरतों को भी हकूक़ दिए गए। फॉलो द बुक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ऑलमाइटी यानी अल्लाह ताला की किताब की पैरवी करें। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ द लास्ट sermon कॉल्ड द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? आखिरी खुतबे को इंसानी हकूक़ का आलमगीर मंशूर क्यों कहा जाता है? The answer to this question is the last sermon is called the Universal Charter of Human Rights because all the obligations of Islam have been precisely and beautifully mentioned in it. आखिरी खुतबे को इंसानी हकूक़ का आलमगीर मंशूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस्लाम के फ़राइज़ को मुख्तसरन और ख़ूबसूरत अंदाज में बयान करता है। Now we will do exercise part C. Fill in the blanks with suitable words given below. These are the words. Number 1 is Islam covers. Here we put word covers all the aspects of human life. Second, all praise be to Allah. Third, you will be held answerable for your actions. Number 4, women are our helpers who cannot manage their affairs themselves. Number 5, there is no God but Allah, the one having no partner with him. Number 6, every Muslim is the brother is here, brother of every other Muslim. I hope you will understand the lecture and all queries will be solved by this lecture. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.